नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। और आज दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं प्रकाश। बड़ी खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आज संपन्न। पहले मोदी तो अब अजय राय ने किया आचार संहिता का उल्लंघन और अखिलेश के स्टिकर वाले लैपटॉप से मचा बवाल। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 9वें और अंतिम चरण में आज 41 सीटों पर मतदान किया गया। इस दौर में उत्तर प्रदेश के 18, पश्चिम बंगाल की 17 और बिहार की 6 सीटों पर मतदान किया गया। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अंतिम चरण में नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह यादव, अरविंद केजरीवाल लगायत कई दिग्गज नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश में डुमरियागंज, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़ सहित कई और जगहों पर मतदान हुए। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। मतदान के लिए 31,500 बूथ बनाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। पोलिंग डे पर टूटी आचार संहिता। पहले मोदी तो अब अजय राय ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। रमाकांत नगर बूथ पर अजय राय अपने कुर्ते पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लगाकर वोट डालने पहुंचे। इसके साथ ही अजय राय पर पोलिंग स्टेशन के 10 मीटर के दायरे में मीडिया से रूबरू होने के भी आरोप लग रहे हैं। तस्वीरें सामने आते ही विरोधियों ने कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। स्वयं हाथ का निशान लेकर अपने कुर्ते पर लगाए हुए वोट देने जा रहे हैं, तो ये सीधा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करेगा। गलत चीजें हैं ये सब, शिकायतें वगैरह तो होती रहेंगी, लेकिन अगर इस तरह से नेता खुलेआम कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे पहले गांधीनगर में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के पार्टी सिंबल दिखाने पर काफी विवाद हुआ था। मोदी पर गांधीनगर में वोट डालने के बाद चुनाव चिन्ह दिखाने का आरोप लगा था, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। मगर इस बार खुद उनके चुनाव क्षेत्र में अजय राय ऐसे ही विवाद में घिर गए हैं। कांग्रेस अब अपने उम्मीदवार अजय राय पर लग रहे आरोपों पर कुछ इस अंदाज में सफाई दे रही है। आचार संहिता जब लगी होती है तो ऐसी बहुत सी, लेकिन अब वो किसी भूल में ले गए या लगा के गलती से चले गए, ये तो अब वो अगर उनसे पूछा जाएगा तो बताए, जवाब देंगे वो। काशी पर पूरी देश की निगाहें टिकी है। ऐसे में अजय राय ने आचार संहिता की अनदेखी कर आफत मोल ले ली है। अब कांग्रेस लाख सफाई दे, लेकिन वो विरोधियों के रडार पर जरूर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। अजय राय की इस हरकत की तमाम दलों ने निंदा की है। वहीं कांग्रेस अजय राय का बचाव करते हुए दिखाई दी। कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक फर्क बता देता हूँ। अजय राय जी के कुर्ते पर हाथ का निशान जो टीवी पर दिखाया जा रहा है वो था। अब वो अंदर गए या नहीं गए मुझे नहीं मालूम। प्रचार पर पाबंदी लग चुकी है और लग चुकी है, उस वक्त भी लगी हुई थी, आज भी लगी हुई है। इन्होंने सिर्फ सिंबल अगर लगाया था तो वो जुर्म इतना बड़ा नहीं हो सकता जितना बड़ा जुर्म वो था जिसके ऊपर एफआईआर मोदी जी के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार द्वारा जिस तरह का व्यवहार बूथ के अंदर किया गया, अपने इलेक्शन सिंबल को लेकर के वो घूमे, तो निश्चित तौर से उस पर इलेक्शन कमीशन, हमारी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उस पर कड़े कदम उठाएगा। अगर ये गलती नरेंद्र मोदी की थी तो गलती अजय राय की भी है, और दोनों लोगों को चुनाव आयोग की इस आचार संहिता जो उन्होंने बनाई हुई है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब चुनाव आयोग को सुमोटो जो भी एक्शन लेना है लेना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश का इस मामले में क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। तो इस संबंध में जो है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसको जांच करने के आदेश भी दिए गए। तो वहाँ पे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो भी इसको फुटेज उन्होंने मंगाया है, उसको वो देख रहे हैं, और इसमें यदि उनका जो भी दोष बनता है उसमें कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने लोगों से भारी मात्रा में वोट करने की अपील की है। वही तो हमारी गंगा जमुनी की तहजीब की बात है। मतदान में भी वही उजागर होना चाहिए। सब अपने हैं, अपनों से प्यार करना है, अपनों को साथ लेकर के चलना है। और मैं
भारत के भाग्य को बनाने में योगदान करना है। चुनाव में अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन हम सबकी पसंद है हमारी भारत माता, हमारा हिंदुस्तान, हमारे देश का हर नागरिक, हमारे देश के नौजवानों का भविष्य। आइए उसी पर मोहर लगाएं और भारत को भाग्य बनाएं। मतदान के दिन नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की मांग की है। मोदी जी खुलेआम अपील कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है, ये गैर कानूनी है। और उन्होंने अपना लिंक भी ट्वीट भी किया है ताकि, और ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वाराणसी में और जितनी भी बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां आज पोलिंग हो रही है वहां पर ये सरेआम दिखाया जा रहा है, खुले तौर से दिखाया जा रहा है। ये कानून का उल्लंघन है, मॉडल कोड का उल्लंघन है। इसमें सेक्शन 126 का केस बनता है। तो हम इलेक्शन कमीशन में हमने यही प्रार्थना की है कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज की जाए। उधर पश्चिम बंगाल के हरवा में टीएमसी और CPM के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। इस झड़प में कम से कम 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वोटिंग के दौरान यह हिंसक झड़प हुई। वहीं बहरामपुर में कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत पश्चिम बंगाल की 17 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ। विधानसभा की 2 सीटों पर भी उपचुनाव के तहत मतदान हुए। मतदान के दौरान चुनावी हिंसा की खबरें भी आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार आदि रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल में आप देखो, कहीं गोली चलते हैं, कहीं बम फेंकते हैं, कहीं हमारे वर्कर को मारपीट चलते हैं, और पुलिस और यहाँ की जो चुनाव आयोग, ये बेकार की सारी चीज यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो ये दरखास्त करूंगा कि अगले दिन से ये सरकार की करोड़ों रुपया खर्चा करके चुनाव आयोग नियोग करने का क्या जरूरत है, इसके ऊपर हिंदुस्तान में चर्चा होना चाहिए। और पूर्वांचल के गोरखपुर से लगातार 4 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग किया। आदित्यनाथ सुबह ही वोट डालने पहुंच गए। आपको बता दें कि आदित्यनाथ 1998 से लगातार गोरखपुर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और कर्तव्य भी, मैंने उसका निर्वाह किया है। हिंदुत्व और विकास हमारा मुद्दा है। हम इन मुद्दों पर चुनाव पहले भी मैं लड़ा था, जनता ने समर्थन दिया था, इस बार भी लड़ रहा हूं और जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश की आज होने वाले 18 सीटों के चुनाव में मेरा मानना है कि अधिकतम सीटें बीजेपी यहां पर जीतेगी। और जो लोग दम भरते थे थर्ड फ्रंट के नाम पर या किसी ने फ्रंट के नाम पर, उनका सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। अखिलेश यादव के स्टिकर वाले लैपटॉप पर यूपी के चुनाव अधिकारी उमेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यूपी के चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा ने चंदौली बूथ में अखिलेश यादव के स्टिकर वाले लैपटॉप के मामले में कहा है कि हमें इसकी शिकायत जैसे ही मिली वैसे ही हमने वहां के डीएम को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर जाकर इसे रुकवा दिया और डीएम ने इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। चंदौली की बात आपने कहा, एक जो लक्ष्मी बाई कॉलेज है वहां पे बताया गया था कि जो वेबकास्टिंग की जा रही थी उसमें किसी पार्टी का उसमें डिस्प्ले था, जिसको तत्काल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया गया था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तत्काल उसको रुकवा भी दिया गया था और उन्होंने आदेश भी किए हैं कि उसमें किसकी गलती से हुआ उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आज संपन्न। पहले मोदी तो अब अजय राय ने किया आचार संहिता का उल्लंघन और अखिलेश के स्टिकर वाले लैपटॉप से मचा बवाल। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं।
और हमारे ट्विटर हैंडल @24 प्राइम न्यूज के जरिए हमसे जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।